अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में मैं सीनियर सहाफ़ी और मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं सुप्रीम कोर्ट में अपना वीलॉग भी करते हैं, हसनात मलिक के साथ मौजूद हूं। और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के उस कब्रिस्तान में जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने बनवाया था इंसानी हकूक़ का। लेकिन अब इसके जो नए कारकुन हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट के कब्रिस्तान में बदल दिया है। पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ही इसमें आप समझे कि अब पूरी की पूरी अदलिया हाई कोर्ट पे अब समझे अब यहीं पर ही दफन समझिए उनको। तो वो तमाम कहानी आज असद तूर अनसेंसर्ड में हम आपके सामने लाएंगे कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में आज हुआ क्या। इसके अलावा आज आपको एक तहलका खेज खबर देंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से मुलाकात करके क्या गुफ्तगू की। ये इतनी अफसोसनाक गुफ्तगू है और एक तरह से एतराफ़ भी है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किन की सुनते हैं, किन की मानते हैं और किन के आगे ना नहीं कर सकते, डिफाई नहीं कर सकते। उनके आप ऑर्डर्स कह लें, गुजारिशात कह लें या जो भी कह लें, ये सब कुछ आज असद तूर अनसेंसर्ड में आपको बताएंगे। हसनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खबरों से लोडेड हैं। हसनात भाई जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस आ गए हैं और 7वां एक्टिंग आ गया है। तो ज़रा मैं जजेस के नाम भी बता दूं लोगों को कि कौन कौन से जजेस आए हैं। तो जी, एक तो जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ साहब आए हैं, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट है। फिर जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी साहब आए हैं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं। फिर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर हैं, सिंध हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस शकील अहमद हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हैं, ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को आर्टिकल 181 के तहत एक्टिंग जज लाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। और ये वो जज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब चीफ जस्टिस की रेस का हिस्सा होते चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सुप्रीम कोर्ट आने के बाद, लेकिन बड़ी खूबसूरती से टेक्निकली इनको नॉकआउट कर दिया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये सब कुछ बात करेंगे अंदर हुआ क्या, क्योंकि 4 मेंबरान ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इससे इख्तलाफ किया और इजलास को मौखर करने की बात की, जो नहीं मानी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मिल गए हुकूमत के साथ और उन्होंने कहा कि इजलास तो होगा और जज भी ऊपर आएंगे। असद मलिक साहब, सॉरी आपको काफ़ी इंतज़ार करवाया, क्या हुआ आज इजलास के अंदर? देखिए जी, ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सुना कोई सुनाई भी है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने? तलखी हुई है और आप जरा शुरू से बताइए ना, फिर तलखी पे आते हैं। तलखी तो वही हुई जुडिशल कमीशन की। जब मीटिंग शुरू हुई तो वहाँ उन्होंने जो अपने ख़त में पोजीशन ली थी कि जब तक 26वीं तरमीम का फ़ैसला नहीं होता नया जज ना लाएं, कोर्ट पैकिंग ना करें। तो उस पर कोई बताया जाता है कि वहाँ कहा गया कि जी आप लोग छुट्टियाँ करते हैं, जज तो मैंने लाने हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा। हाँ, तो फिर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को तंज किया कि आप छुट्टियां करते हैं तो मुझे जज चाहिए। हाँ, यही बात मुझे तो। और जज 2 छुट्टियां कर रहे हैं तो मुझे 7 जज चाहिए, ठीक है, ताकि याहिया अफरीदी साहब के बस में हो तो 300 जज यहाँ ले आए। 28 लाख रुपए मेरी और आपकी जेब में जाना है ना। यकीन करें, अगर मुझे भी 28 लाख तनख्वाह मिलती हो ना, मैं भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाऊंगा। यकीन करें, मैं मिल जाऊंगा। एस्टेब्लिशमेंट ये जो भी सुप्रीम कोर्ट में देखें, याहिया अफरीदी साहब तो देखें, उनका तो शेड्यूल है। कुछ लोग कहते हैं सुबह सवेरे उठ के, मैंने कहा जी याहिया अफरीदी, वो कहते हैं जी मेन्यू डिसाइड करते हैं दिन का क्या होता है, क्या खाना पकेगा। ये वैसे लाइटर नोट पे वकील साहब बड़े करीबी उनके, उन्होंने कहा जी वो मेन्यू डिसाइड करते हैं सुबह उठ। और शाम को पोलो खेलते हैं। तो 2 बजे वो किसी ने उनको रिपोर्ट हुआ है कि किसी जगह वो उन्होंने कहा कि जी मुझे हर टाइम पे आप फ़ोन कर सकते हैं सिवाय गलबन 2 से 3 या कितने, उस टाइम पे मैंने पोलो खेल रहे थे। ओहो, तो आज वो और घोड़े की सवारी कर रहे होते हैं। याहिया अफरीदी साहब कहते हैं 40 केस उस दिन भी कहा ना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। और बड़ी अफसोसनाक कि वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को कि जी आप छुट्टियाँ करते हैं तो मैंने जज लाने, और जज लाने हैं तो फिर किसकी ये माँ पे लाने हैं वो सबको पता है। जी जी। तो खैर याहिया अफरीदी साहब
जो हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज वो काम किया है जो काजी फैसल ने भी ना किया हो। यानी हर बंदा जो मेरा ये मानना है कि काजी साहब और याह्या अफरीदी में एक बुनियादी फ़र्क है। हाँ, उनको काजी साहब को जब बताया जाता था कि आप मिले हुए हैं तो वो नाराज हो जाते। नाराज हो जाते थे। याह्या साहब कहते हैं कि कह लो, मैं वो तो कहते काम हैं, उन्हीं का मैं करूंगा। तो फिर- हाँ, मैं उन्हीं का करूंगा। हाँ, मुझे कोई मैं फर्क- इस चीज़ से फर्क कोई नहीं फर्क नहीं करता। मैं कोई अब- उन्होंने कहा इज्जत का जाने वाली नहीं, वो बात है। वो असल में बात यह है कि लेकिन सबसे ज़्यादा जो एम्बेरस उनसे हुए होंगे उनके दोस्त दो, एक मंसूर अली शाह और दूसरे जस्टिस अतर मिल्ला। अतर मिल्ला। मैं तो हैरान हूँ कि किसी ने मुझे बताया कि जब इफ्तिखार चौधरी को रिमूव किया गया तो याह्या अफरीदी ने खुद पटिशन यहाँ से ले दायर कर दी थी कि जी गलत हुआ और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी कोई चीज़ होती है। हाँ। अच्छा, तो मंसूर अली शाह को तो एम्बेरसमेंट ये हुई होगी ना जो मैंने आपको बता दी। जो अतर मिल्ला साहब को एम्बेरसमेंट हुई होगी वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जो उन्होंने किया। मेरी इतला के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 मेंबर उठ गए थे 13 में से, पीछे रह गए थे 9। वोट चाहिए थे 7, रिक्वायर्ड वोट 7 चाहिए थे आपको जज बनने के लिए। तो 7 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब मामला आया तो आमिर फारूक की कंसल्टेशन का, तो अख्तर हुसैन साहब और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल मेंबर है, और उनके साथ जैसे जमाल मंदोखेल, मुझे तो यही इतलात है कि मंदोखेल साहब, क्योंकि याह्या साहब तो नहीं हो सकते, हाँ, नहीं, और अमीनुद्दीन खान साहब तो ये बहुत बड़ा ही मामला होगा जिस दिन हुकूमत के वो खिलाफ है। ओ दिन डुबा जिस दिन कोड़ी जड़े याकूबा, अच्छा। मतलब नहीं, वो नहीं होंगे। अल्लाह वो तो मसला ये है कि वो नहीं होंगे। तो अख्तर हुसैन साहब और एक सुप्रीम मंदोखेल साहब ने ये कहा कि जब तक सीनियरिटी का मामला नहीं होता उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए। मैं आपकी अरशद। बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हसनात मलिक साहब बता रहे हैं कि जब जजेस की एलिवेशन कंसिडर हो रही थी तो उसमें जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की एलिवेशन को कंसिडर किया गया तो वहाँ पर जमाल खान मंदोखेल साहब और जो जस्टिस हैं और अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, इन 2 मेंबरान ने कहा कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डिस्प्यूट चल रहा है सीनियरिटी का, जो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उनकी सीनियरिटी पर एक वहाँ पर तनाज़ा चल रहा है। तो जब तक वो तय नहीं हो जाता तो तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी कोई जज कंसिडर ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये उनका एतराज़ था। जी, उनका यही था और यही अली जफ़र साहब का था। तो अब ये 2 लोग तो कह गए, अगर यहाँ याह्या अफरीदी साहब पोजीशन ले लेते और एक जज और तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, अब इससे अंदाज़ा लगाए ना, कहते हैं जी हमें क्यों कहा जाता है बेनिफिशरी। आपको हुकूमत ने चुन चुन के ऊपर लाए, 3रे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया, 5वें जज को आईनी बेंच का सरबराह, V8 4 डाले। देखे ना इतना बड़ा बंगला याशी, अब देखें, और काम भी आपसे कुछ नहीं ले रहे सिवाय ये काम करवाने के, बाकी आप खाना खाते हैं, डोगर साहब खेलते हैं। का तलक कहाँ से है पता है आपको? पंजाब के किससे? मुल्तान से। और अमीनुद्दीन साहब मुल्तान से। अच्छा, तो अब ये बताएं कि इस वक्त जो पोजीशन है इसमें ये था कि अगर यानी अमीनुद्दीन खान साहब उनमें से या याह्या अफरीदी वो पोजीशन इनके साथ लेते कि फ़िलहाल मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डेफर हो, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई जज ना आता और आमिर फारूक साहब इनके साथ वो करते जो अभी वो ऑलरेडी उन्होंने आज सुना है जाते जाते PFUJ का केस जो है वो राजा अमीन मिनहाज साहब को दे दिया, वो जो ANF के जो वकील थे, 9वें नंबर के जज को। जाते जाते भी उन्होंने कहा कि भाई जरा मैं मतलब कहीं रहना को मुश्किलात से निकाल दूं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अब ये मामला हो गया इस्लामाबाद का। बाकी सिंध हाई कोर्ट में मेजॉरिटी से फैसला हुआ। पेशावर में जो चीफ जस्टिस थे इश्तियाक इब्राहिम, उनको लाना था। नंबर 2 को इस वजह से नहीं लाया गया कि उनका पोस्चर वो आपकी तरह ज़रा सुने थोड़े ज़्यादा ही बोलते हैं। अच्छा, वो मतलब इस वजह से, हालांकि इंटीग्रिटी वाले हैं, हाँ। लेकिन वो नाराज़ किसी उनसे ताकतवर हल्के नाराज़ है। हाँ, वो नाराज रहते हैं कि वो इदारों की मंशा के खिलाफ सियासी जमातों उनके बारे में तस्सुर ये है कि वो ताकतवर हल्के उनको पसंद नहीं करते या वो नहीं पसंद करते, या जो भी वो मामला है। ठीक है। नंबर 3 पे थे अतीक शाह साहब। अतीक शाह साहब इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरकर्दा मेंबर थे, खैबर पख्तूनख्वा से, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर थे, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे नून लीग। ठीक है। और इतलात ये हैं कि उन्होंने भाई पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो उन्होंने ख्वाहिश यही की है कि भाई मैं पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनूँ।
ताकि वो मोर्चा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ सिक्योर हो जाए। हाँ, तो पेशावर हाई कोर्ट का इस वजह से उनको रखा गया उधर। Impressive। और चौथे नंबर पे जज जो हैं ये शकील साहब, इनको लाया गया। ये बताया जा रहा है कि माइग्रेटेड हैं, ये पख्तून नहीं है पेशावर। ठीक है। वैसे ये भी याया साहब ने मान कैसे गया, वो तो कहते हैं पश्तो बोलने वाला हो, फलां हो, सराइकी हो, ब्रावी हो, बलोची बोलने वाला हो। लेकिन ये उन्होंने खैर ये भी कहा होगा कि चलें एक आध जो है ना बंदा जो वो, तो उनके बारे में ये है कि वैसे वो अच्छे हैं, यानी उनकी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी करते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब उनको कर दिया गया है। बाकी फिर लाहौर का मामला है। अब खबर आप पूछेंगे कि लाहौर का क्यों डफर हो। हाँ वही ना, मतलब वहाँ पे मैंने सुना है कि जस्टिस बाकिर नजफी और जस्टिस शजात खान का नाम बड़ा चल रहा था कि वो मार्केट में इन है, वो मार्केट जहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट ने लगाई हुई है, उसमें थोड़ा सा ना एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जो भी हुकूमत की तो बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन और इसी वजह से हुकूमत ने फिर दूसरे जज नहीं किए। अब इससे अंदाज़ा लगाए ना, जब कुंडे लगे होना तो मेंबर भी फिर पीछे, उन्हें पता है कि यार अब अगर इंस्ट्रक्शन लेनी है कि जज नहीं मान रहे अली बाकर नजफी पे या शुजात साहब पे, तो अल्टरनेट हम उधर नहीं, हम फिर पूछ के ही बताएंगे ना, ज़ाहिर बात है। ओबीडियंट रहे। उन्होंने ये नहीं किया कि उनकी जगह किसी और जज को कंसीडर कर लेते हैं। उनके ये नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम पूछ लेंगे, वहाँ बताया जा रहा है हम सर जी से पूछ लेंगे, सर जी फिर अगर इजाज़त दे देंगे। आलिया नीलम साहिबा के हवाले से चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज चाहती हैं कि वो रहें वहाँ। अच्छा, वो रहें, अच्छी बात है। अब दूसरे नंबर 2 पे शुजात साहब हैं, तीसरे पे बाकर नजफी साहब। जारी बात है, जब आप किसी हुकूमत को कोई आपसे शिकायत ही नहीं है तो वो ना वहाँ पर आईनी बेंच बनवाना चाहती है, उसको कोई गिला ही नहीं है आपसे, वो सब आपसे मुतमिन है। अच्छा, इदारे मुतमिन, नून लीग मुतमिन, चीफ मिनिस्टर मुतमिन, तो क्यों उनको ऊपर लाया जाए? नहीं लाना चाहिए उनका ये जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का। अच्छा, वो उस पे ये हुआ कि जी इन दो को अब ले आए, हुकूमत की पूरा जोर लगाया, उस पे पोजीशन ले ली कि याया साहब ने अपने मिनट्स में लिखा हुआ है कि जब एक जज को उनकी इंटीग्रिटी, उनकी रेपुटेशन कहा गया कि उनका अवामी तासुर वकीलों में भी और जजों में मनफी है, ये बड़ा सीरियस किस्म का वर्ड है, सेंटेंस है। तो उन्होंने कहा जी हम अब कैसे, ये लिखा हुआ है, यही अख्तर साहब ने बात की और गालिबन यही बात जमाल मंदोखेर साहब, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने मायूस नहीं किया। गालिबन मुझे लगता है नहीं, उन्होंने मतलब या जो भी पता नहीं, मैं भी उन्होंने भी इस दफ़ा पोजीशन, तो फिर ये है कि हुकूमत के पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं थे 7, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने इसमें भी हुकूमत का साथ दिया। लेकिन ये है कि जजेस बताया जा रहा है कि वहाँ नंबर नहीं पूरे थे, वोट ना पूरे, ज़रा थोड़ा सा करना होगा यकदम। अभी देखेंगे हम इन कैमरा होती है, थोड़े थोड़े हमें मिलते हैं चीज़ें कि भाई वहाँ ये है कि अख्तर साहब ने तो पोजीशन ली, उनके साथ 2 और जजेस ने ली। अब 2 कौन है वो? जस्टिस जमाल खान मंदोखेर, जस्टिस चीफ जस्टिस या अफरीदी, क्योंकि जमाल मंदोखेर साहब, क्योंकि काई साहब सख्त नफरत करते थे अली बाकर नजफी साहब, और सबसे ज़्यादा मिनट्स में सख्त लैंग्वेज काजी फैसल साहब की। इन्होंने इलेक्शन डिले करने के लिए काम किया, इन्होंने जी अपने बेटे को VIP प्रोटोकॉल के लिए किया और ये किया वो, और सूरब आपको पता है फिर काई साहब की मुखालफत, फिर जमाल मंदोखेर साहब भी उसी वो तो फर्ज हो जाती है। तो फिर ये इस वक्त ये हुआ कि भाई उनका नहीं हो सका। अब लाहौर इस वजह से, अब लाहौर में देखते हैं कि हुकूमत फिर मैनेज करती है 7 वार्ड के नहीं, ये असल मामला है। ठीक, अरे मुझे अब ये बताइए कि वो तो चले लाहौर हाई कोर्ट का दोबारा वो नया जज नहीं, नई हिदायत लेने हुकूमत जाएगी इदारों के पास और वो अगर इजाज़त दे देंगे। अच्छा, अब उसमें जो चौथे नंबर पे थे वो थे मेरे ख्याल है कि जो चौथे नंबर पे जज थे ना लाहौर के, वो कहा गया कि जी वो तो लाने ही नहीं, वो मंसूर अली शाह के करीब है गुड बुक में, तो इस वजह से। और 5वें नंबर पे सदाकत साहब को, अब ये भी जुर्म है कि अगर आप जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ अच्छे टर्म्स में है, ये भी किसी जज का डीमेरिट होता है। ये भी होता है ना, और एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता है, डीमेरिट नहीं, ये मेरिट है। एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो और अगर किसी अदालती इंडिपेंडेंट जज के करीब है तो ये नहीं। आबिद अजीज शेख साहब जो है वो उनको मतलब है वो, और फिर उसके बाद 5वें नंबर के जो जज थे सदाकत साहब, वैसे मैं हैरान हूँ उनके साथ क्यों, उनकी तो इंडिपेंडेंट ग्रुप से भी ताल्लुक, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप और हुकूमत भी तो मजबूर है ना, जो उन्हें कहा जाए कि भाई इन बंदों को लेके जाएं तो वो उन्हीं को लेके आते हैं। या सदाकत साहब जिसकी इजाज़त देते हैं वो उन्हीं को, वैसे सदाकत साहब का ना आना मेरे लिए था कि वो फिर उनको क्यों नहीं लाए। नहीं, वो इजाज़त नहीं ना होगी, भी जाकर उन्हें पूछना, या पता नहीं क्या पता बाकी नहीं, अभी यहाँ से निकल के जाएंगे ना वज़ीर कानून साहब, अगली दफ़ा में भी सदाकत साहब सेफ हाउस में इजाज़त लेने के लिए आ जाएं सदाकत साहब जी। अच्छा, मुझे ये बताइए साथ भाई कि चलें ये तो हो गया, ठीक है, फिर पेशावर क्या नाम है जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं,
वो सीनियर थे तो उनको ले आए हैं बस। हाशिम काकड़ साहब। हाशिम काकड़ साहब वेरी। अब मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ना पॉकेट्स में तकसीम होगी, एक पॉकेट बनेगी। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट से भी जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब आ गए हैं, जी जी, वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जी थे। जी जी। तो क्या ये उनको इस चीज़ का सिला दिया गया है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, को वो- फतह करने के लिए नहीं, एक अपनी कोर्ट का जज दिया असल में और पीपल्स उस पार्टी, मुशावरत में उन्होंने असल एतराज़ में नहीं सुना है किया। कि पीपल्स पार्टी उनसे तंग थी अच्छा कि अच्छा, वो मेरिट की बात करते। ठीक ठीक। थोड़ा सा उन्होंने कहा merit- जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने जस्टिस सिद्धार्थ मलिक से इस्टेब्लिशमेंट की लाहौर हाई कोर्ट से जान छुड़वाई थी, तो इस तरह पीपल्स पार्टी की शफी सिद्दीकी साहब से जान छुड़वा दी गई। इतला ये है कि पीपल्स पार्टी तंग थी। जस्टिस सिद्धार्थ मलिक की तरह उनको भी यहाँ पे लाके डंप कर दिया जाएगा। हाँ, ठीक मतलब कर है कि दिया गया, ये- ठीक कर दिया किया गया। ये इसीलिए कहे ना कब्रिस्तान है ये, यहाँ पे अब अदलिया दफन होगी। तो ये हुआ कि वो चले उन्होंने जज उनके अपॉइंट करवा दिए, वो ऊपर आ गए या जो भी कोई मामला। हालांकि सुना है पहले मेरी इतला है कि जब सिंध हाई कोर्ट के जजेस के लिए उनको कहा गया कि हमारे साथ बैठे तो वो मिलने से इनकार कर दिया था उन्होंने। खैर उनकी नॉमिनेशन थी, उनमें से जो अच्छी नॉमिनेशन थी वो भी पार्टी वालों ने कहा नहीं वो मेरिट वाले हैं, कॉम्पिटेंट हैं, हमें ज़रा और चाहिए बंदे सिंधी बोलने वाले हों और जो हमारे साथ और सिंध की जी ज़मीनी भुट्टो- हक़ाइक़ को समझते हो। अच्छा, हकीकी असल फिक्रा आपने कहा, जो सिंध के मारूजी हालात को समझते हो और वो बंदे हमें चाहिए। हाँ। तो चलें अब ये मतलब है कि सलाउद्दीन पंवर साहब जो हैं वो भी आ गए हैं और बस अब मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, वो आएंगे तो फिर पता चलेगा यार। वो आएंगे तो- पता चलेगा। जी। अब असरात मलिक साहब एक अब मैं जो बात कर रहा था जी, कि प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में अब पॉकेट्स में तकसीम कर दिया गया, ये अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये होगा कि इधर ना ये अब काफ़ी ज़्यादा 22 जज हो गए, ठीक है, नहीं कितने हो गए हैं, 7 23 नहीं 16 थे। 16 23 और 2 एडहॉक तो हैं, हाँ 25 हो गए। दो वो भी जो है ना 25 हो गए, 25 पूरे हो गए। अब पेंडेंसी या अफरीदी अपना कहेंगे जी मैं सुप्रीम कोर्ट से पेंडेंसी ख़त्म कर दी, इंफ्रक्चर्स केसेस और वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अब ये ना पॉकेट्स में तकसीम होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कुछ होंगे जो 26वीं तरमीम के एग्रीव्ड, कुछ होंगे 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी, कुछ इतनिक बुनियादों पे बलूचिस्तान वाले अलहदा, सिंध में मोहम्मद अली मदर साहब अलहदा, यानी ये अब एक मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये अलहदा एक सूरत है। तो establishment की तो मोदी वो डोमिनेंट इतने रोल हिस्सों में तकसीम सुप्रीम कोर्ट हो, नहीं वो है, ठीक है, नहीं, वो- लसानी बुनियादों पर, धड़े की बुनियादों पर हमारे मुतासरीन, हमारे बेनिफिशरी, अब ये तो देखना होगा और कि एस्टेब्लिशमेंट को क्या चाहिए मतलब यार? देखना होगा कि इसमें मैनेजमेंट जो है ना, मसला ये है कि अब जो है अब सवाल होगा कि 26वीं तरमीम का जो केस है वो 25 जज सुनेंगे, मेरा ख्याल है वो नहीं सुने। वो आइनी बेंच क्या कहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आइनी बेंच ने 3 महीने लगाए, रिहर्सल की, एंजॉय किया। आप 36 जज उन्होंने हाई कोर्ट से लगाने दिए, सुप्रीम कोर्ट में आज 7 कर दिए, कुल टोटल कितने बंदे हैं? 43। मैं कहता हूँ या अफरीदी साहब ने वो काम किया जो इरशाद हसन खान ने भी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो 43 जजेस जिनमें से मेजॉरिटी एग्जेक्टिव के सपोर्टर उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। अगर वो चाहते, वो कहते 26वीं तरमीम केस हो, अगर अपील्ड होता है फिर बेशक जज लग जाएं, फिलहाल वेट करें। उन्होंने जज लगवाए। या अफरीदी साहब की ये खदमात जो हैं ये अब कैसे लिखी जाएंगी आप कौम अल्हम्दुलिल्लाह कहे ना कि इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि उनके पास एक नगीना सुप्रीम चीफ जस्टिस है जो चाहे हो जाएगा। मैं असरात मलिक साहब इसी में आपको एक स्टोरी देता हूँ, फिर मैं उस पर आपका तजिया भी चाहूँगा, जी। ठीक है, कि किस हद तक चीफ जस्टिस या अफरीदी माशाल्लाह से काम कर रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, ठीक है, कौम के मुल्क के बेहतरीन मुफाद में, ठीक है। तो वो ये है कि ज़िम्मेदार ज़राए ने हमें बताया है कि गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इसी सुप्रीम कोर्ट में अपने चैम्बर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को मुलाकात की दावत दी। वो दोनों जज साहिबान आए। उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई वो बहुत ही परेशान कुन और चौंका देने वाली है, जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जो ज़राए ने हमें बताया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने, ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी को कहा कि मैं आपको चीफ जस्टिस नहीं बना सकता क्योंकि उनके आप पर बहुत एतराज़ हैं। उनके से आप समझें, उनके से कौन है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ही होगी, और कौन सी मुराद हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट को ही उनसे मसला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी से उनका रिश्तेदार को उठा के करंट लगाया, उन्होंने लापता अफराद के केसेस में इस्टेब्लिशमेंट को बहुत टफ टाइम दिया, ठीक है।
टेरियन वाइट केस में वो इमरान खान के खिलाफ उन्होंने सहूलतकारी नहीं की, ठीक है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को कहा कि मैं आपको चीफ जस्टिस नहीं बना सकता क्योंकि उनको आप पर बहुत एतराज़ है, तो मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दूंगा, आपने मेरे साथ ताउन करना होगा। जब ये वो कह रहे थे तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब चुप करके बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ज़राए बताते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से कि उनको मुझ पर क्या एतराज़ है। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि बस आपको मालूम है, तो आप बस, अब मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरे साथ ताउन करें, मैं इनको चीफ जस्टिस बना देता हूँ। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर अपना क्वेश्चन रिपीट किया, उन्होंने कहा कि बताइए उनको यहाँ पर बुला लीजिए या फिर हम अपने कोर्ट में बुला लेते हैं, वो आके एतराज़ करें, क्या उनको एतराज़ है। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को चीफ जस्टिस बनने दीजिए। अब इसमें आप देखिए कि इसके बाद भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को फिर इन्हीं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस रेस से भी बाहर करवा दिया। इससे लगता है कि उनको उनसे जब फिर ऐसा बज़ाहिर तासुर जाता है कि पूछा गया होगा, तो उन्होंने कहा कि मोहसिन अख्तर कियानी भी नहीं और मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी नहीं। और नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है कि मियां गुल हसन साहब ने खुद रजामंदी दी हो। अगर खुद दी है तो वो अलग बात। नहीं, खुद दिए थे तो एक्टिंग क्यों जाते, फिर कंफर्म जा जाते। नहीं, वो ये भी होता है ना असद भाई कि फिलहाल तो पीटीआई को ठिकाने लगाना है, हाँ साल बाद फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दें, लंबा अरसा है अभी तो मियां गुल साहब। हाँ, चीफ जस्टिस अगर बन गए सरफराज डोगर साहब और बाद ये में इमरान की पिटीशनें वगैरह ये सारी डिसाइड हो जाएं, ऊपर आईनी बेंच, नीचे डोगर साहब, और फिर उसके बाद जब हम मामला ठीक हो जाएंगे, हाँ। जब तो उस तो वक्त फिर- में भी ये लेकिन- भी तो हो सकता है। लेकिन अब इस पे असद भाई, एक चीज़ लीगल जो मैं ओपिनियन कहना लोग चाहता कहते हैं वो दोबारा एक दफ़ा एक्टिंग आके क्या वो चीफ जस्टिस दोबारा जा सकते हैं। अब मसला ये नहीं समझ आ रही उनको क्यों लिया गया, कहा गया जी टैक्स के जी मुझे जज चाहिए। हाँ, वो कहते अब हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अब कहा मुझे मुझे टैक्स करना चाहिए। मुझे ये और बताएं फिर कि मियां गुल हसन ये क्या जैसे मुनीब और मंसूर अली शाह टैक्स के केस नहीं करते? इवन के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो आ रहे हैं वो भी सुना टैक्स अमूर के माहिर हैं। ये हैरान की बात है, और खुद याहिया अफरीदी साहब टैक्स करते हैं, वो खुद क्या पोलो खेलेंगे? मतलब जज इतने जज कितने यार, खुदा का नाम लें, कोई एक आध जज इंटीग्रिटी वाला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, रहने दें। यहाँ ऊपर मतलब- इंटेग्रिटी वाला ले आए, कुछ तो करना नहीं है। चले, इधर तो बहुत है ना माशाल्लाह, खुद हैं याहिया साहब, अमीनुद्दीन खान साहब से ज्यादा इंटेग्रिटी वाला कौन होगा? या तो एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि इस जैसा जज नहीं, वो अब मतलब मेरे ख्याल में उसके अलावा फिर उनको बेहतर अच्छा, था। लेकिन मेरी नज़र में इस्लामाबाद में ये खबर मेरे लिए एक और लिहाज से बहुत खौफनाक है। आपकी मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत, उसका सबसे बड़ा आईनी ओहदेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक आईनी सतून का सरबराह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सामने एतराफ़ कर रहा है कि हम अब इंटेग्रिटी वाले नहीं लोग, हम खुद मुख्तारी नहीं रखते, हम अपनी मर्जी से मेरिट पर जजेस ऊपर नहीं लाते, उनके एतराज़ात को मद्देनज़र रख के लाते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली उनकी फिर डिक्टेशन ही होगी ना। देखें, ये तो बहुत ही बड़ी अफसोसनाक जो आपकी खबर है, बड़ी शॉकिंग है। और याहिया अफरीदी साहब, मैं समझता हूँ अगर ये बात की है तो बड़ी ही मतलब है, मैं समझता हूँ कि उससे उन पे बड़े सवालात उठते हैं कि उनके क्या उन कौन से बात कर रहे हैं, उनकी क्या मुराद है, और क्या किस तरह आपके ये बात कर रहे हैं। ये बातें याहिया साहब की बहुत सी सुन रहे हैं अखबारों में, लेकिन अगर ये है तो बड़ी अफसोसनाक, बड़ी अफसोसनाक है। और अस्ताद भी क्या, अब एक बात बताएं, क्या अब कोई हम कह सकते हैं कि ये अदलिया किसी तरह से अब कोई कभी भी वापस अपने कदमों पर खड़ी हो सकेगी? जिस अंदाज में अदलिया को अब रोन दिया गया है यार, पेशावर हाई कोर्ट भी आपने बता दिया फतह होने जा रहा है, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो तकरीबन फतह हो चुका है, ज़ाहिर बात है। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब आगे टेक्निकली नॉकआउट हो गए चीफ जस्टिस की रेस से। मोहसिन अख्तर कियानी को तो उन्होंने बता दिया आप पर एतराज़ बहुत है, ठीक है, सारा पिंड भी मर जाए थे, आपने नंबरदार नहीं बनना, ठीक है। तो फिर जस्टिस सरफराज डोगर बन गए चीफ जस्टिस, अल्लाह अल्लाह खैर से। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है यार। देखें, आज अगर ये पोजीशन ली जाती ना कि सीनियरिटी डिटरमिन नहीं होती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ना जा जाए, फिर पोजीशन और होती।
लेकिन अब कोई पता नहीं, क्या पता तारिक जहांगीरी साहब और सरफराज डोगर साहब में मैच पड़ेगा। और तारिक जहांगीरी साहब को जो एम्बेरस कर चुके हैं डिग्री के इशू में, कहाँ पे उनको बनने देंगे? उनके बेडरूमों से कैमरे निकाल चुके हैं, हाँ, उनको चीफ वो जस्टिस अब बनने फिर देंगे। खत लिख रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। सरफराज डोगर साहब इस वक्त स्ट्रांग कैंडिडेट हैं हाँ जी, कोई जी। शक नहीं है। और वो बताया गया था कि वो 11-12 को ओथ लेंगे, एक दफ़ा एक्टिंग का लेके फिर दोबारा एक्टिंग में वो इतना कुछ कर देंगे कि चीफ जस्टिस परमानेंट लेने की, उन्हें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी खिदमत दे जाएंगे। एक्टिंग में वो जिस किस्म का उनका मिजाज है देखिएगा, अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि खूब इस्लामाबाद पुलिस आज- मुतहरिक होगी, आज खूब डंडा सोटा चलेगा। सबसे ज़्यादा जो है ना वो, देखिए मैं, आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, देखें इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत तो तब होना कि उनको सारे जज रेजिस्ट कर रहे हो। 9 जजेस का रोल मैं कहता हूँ कि अगर ये अपनी पोजीशन रहे ना, इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 4 जज जो इस वक्त बेनिफिशरी हैं या मैटर कर रहे हैं, यही अफरीदी और एनी बेंच की कमेटी के मेंबर 3, जमाल मंदोखेल, अमीनुद्दीन खान और मोहम्मद अली मज़हर, 4 जज ये और नीचे 5। चलें अब 5 तो चेंज हो गए ना, ये 4 भी पोजीशन ले लेते ना, नहीं, लेकिन ये पोजीशन नहीं ले रहे। ये किस किस जो इस वक्त जितनी फैसिलिटेशन मिल रही है निज़ाम को, वो तो जज दे रहे हैं। पहले काजी फैसल ने दी, अब इन 4 जजेस दे रहे हैं। मतलब मंदोखेल साहब का आज रोल मैं अप्रिशिएट करूँगा कि कम अज़ कम उन्होंने आज 2 मामलात में पोजीशन ली। उन्होंने कम अज़ कम ये कहा कि भाई ये पहले सीनियरिटी का मामला करें, ये हो मे भी उनकी कोई और वजह हो, जो भी हो, लेकिन उन्होंने एक पोजीशन ली है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक जज ही जजों के दुश्मन है या उनको काट रहे हैं या उनको टफ टाइम दे रहे हैं, तो फिर आप क्या कह सकते हो? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसनात भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ज़रा व्यूवर्स को एंड में दौरा करवाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अरसे बाद हम आए हैं। इस वक्त जो कब्रिस्तान है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो हमने कहा कि ज़रा अपने व्यूवर्स को इसका एक दौरा ही करवा लेते हैं कि अब कब्रिस्तान किस हाल में है। जो कब्रिस्तान उनके लिए छोड़ा गया है, उनके इंसानी हकूक़ का, उस कब्रिस्तान का भी एक दौरा तो छोटा सा बनता है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस कब्रिस्तान का हाल अब क्या है। तो ये देखिए, अब मेरे अकब में ये कब्रें मौजूद हैं, ठीक है। अब कब्रों में सफ़ेद वो लग गया है, प्रॉपर बन गई है कब्रें, ठीक है। ये देखिए, ये भी कब्र है, ठीक है। ये देखिए सबसे बड़ी कब्र पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं ना वो, इसमें जो गैर आइनी जजेस के फैसले हैं वो दफन होंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये मालूमात तक रसाई, ठीक है। आइन के अल्फाज दीवारों में चुनवा दिए हैं इन लोगों ने, ठीक है। आप देखिए, इधर भी आइए, आपको और भी ज़रा कब्रें दिखाते हैं। ये भी देखिए, ये कब्रें, ठीक है। तो चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी अब वो कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने तो ये इंसानी हकूक़ का कब्रिस्तान बनवाया था, लेकिन चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी ने अब इसमें जो कुछ अभी तक नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अदलिया भी दफन कर दी है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।